Hello guys, I am Rahul Pandey and today we are covering chapter Volcanism and Earthquake by G.C. Lowen. Guys, आज का जो चैप्टर है दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विथ अस बिकॉज गाइज आज का जो चैप्टर है इससे बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने कुछ साल पहले के क्वेश्चन को एनालाइज करा जिससे गाइज मेरे को ये मालूम चला कि जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक से पूछे जाते हैं। तो गाइज इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि इस चैप्टर को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूं, इस तरह से मैं आपके पास डिफाइन करूं कि क्या हो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइज जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा उसी के साथ आप किताब को पढ़ते चलना एंड जब आप सेकेंड टर्म में पढ़ोगे बुक को देन वो क्या होगा कि आप 70 से 75% के करीब कवर कर लोगे। आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। 3 टाइम 4 टाइम्स के करीब जब आप यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रिपरेशन करोगे देन वो क्या होगा कि आप बहुत अच्छे से थर्ड टाइम में समझ जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Landform associated with volcanic activity. Volcanic activity a profound influence earth landform. Solid, liquid or gaseous material may find their way to surface from one deep seated reservoir beneath. ओके देन क्या होगा कि जब हमारा वोल्केनिक इरप्शंस होंगे, वोल्केनिक इरप्शंस कैसे होंगे, हमारा मैग्मा बहुत ज़्यादा प्रेशर्स में होंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर में होंगे। देन क्या होगा कि इतने ज़्यादा प्रेशर होगा तो प्रेशर के चलते वो क्या नाम है, हीट के चलते प्रेशर जनरेट करेंगे और जनरेट के कारण वो क्या होगा कि वो हमारे अर्थ क्रस्ट तक पहुंच जाएगा और क्रस्ट तक पहुंच जाने के कारण क्या होगा कि क्रैक्स जनरेट होंगे एंड वोल्केनिक इरप्शंस हो जाएंगे। अब ये आपके मन में डाउट होगा कि अगर वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो जैसे वोल्केनिक इरप्शंस होंगे तो इस तरह से अगर कोई लिक्विड आता है तो ये इस तरह से आएंगे, इस तरह से आएंगे। ओके देन क्या होगा कि आपके मन में डाउट होगा कि ये ब्लॉक माउंटेन बनेगा, ये सॉलिड माउंटेन बनेगा या हॉरिजॉन्टल टाइप का माउंटेन बनेगा, वर्टिकल टाइप का माउंटेन बनेगा, देन किस तरह का माउंटेन बनेगा। तो मैं इन सब चीज़ों को इजी वे में आप लोग के पास एक्सप्लेन करूँ। गाइस अब आगे चलते हैं। ओके आपका नेक्स्ट लाइन है मॉल्टेन मैग्मा इज ए मोबाइल रॉक दैट फोर्स इट्स वे इनटू द प्लेन्स ऑफ वीकनेस ऑफ सरफेस। गाइस होता क्या है कि जब वोल्केनिक इरप्शंस होंगे तो इस तरह से मैग्मा क्या होगा कि वो क्रस्ट के बाहर आएगी। देन क्या होगा कि एक से वो सारे वो एक्सप्लोजिव हो जाएंगे। देन अगर मान लेते हैं कि कोई सी वेव्स आती है तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है कि 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ही हमें पता चल जाता है कि सी वेव्स आने वाली है। बट अगर कोई वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि जो बता सके कि आज यहाँ वोल्केनिक इरप्शंस होने वाले हैं, कोई नहीं बता सकता। देन इसको हम लोग मोबाइल रॉक कहेंगे। ओके द रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द strength and the fluidity of the magma, the type of crack which it escape to the surface. Magma will thrusting its way up to the surface may cool and solidify with the crust as plutonic rock, resulting solidify with the crust and plutonic rocks, resulting in intrusive landform. Magmas that reach surface and solidify from the intrusive landforms rock formed by the either plutonic on the volcanic activity called igneous rocks. गाइस कहने का मतलब क्या है, ये है कि आप पटना में रहते हो, कभी आपने सुना है कि यहाँ वोल्केनिक इरप्शंस हो गए या क्या नाम है कोई वोल्केनो माउंटेन है, ऐसा नहीं होता गाइस। होता क्या है कि जब हमारे जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स 2 तरह के होते हैं, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक, अंडरस्टैंड। तो वो क्या होगा कि वो उनमें मूवमेंट होंगी या तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे या वो एक ही डायरेक्शन में आएंगे और उन दोनों में अगर वो दोनों एक जगह पे आके एक जगह से टकराते हैं तो वहाँ फॉल्ट जनरेट होगी। उसके कारण क्या होती है कि फॉल्ट जनरेट होने के कारण वहाँ क्रैक्स आएंगी और क्रैक्स आने पे क्या होगा कि जो मैग्मा है वो हमारे क्रस्ट तक पहुंच जाएगी।
दैट्स यही था गाइस। और इसी को हम लोग प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स को प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं।